13 नवंबर 2010 केप टाउन साउथ अफ्रीका। एनी देवानी और श्रेयन देवानी अपना हनीमून सेलिब्रेट करने केप टाउन साउथ अफ्रीका आते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद श्रेयन देवानी ने एक लोकल कैब ड्राइवर जोला टोंगो को हायर किया। होटल में चेक इन करने के बाद ये लोग होटल से 30 किलोमीटर दूर गुगलाटो नाम का एक एरिया घूमने चले जाते हैं। ये एरिया दो चीज़ों के लिए फेमस था, रिच अफ्रीकन कल्चर और हाई क्राइम रेट। रात को गुगलेटू से वापस आते समय एनी एंड श्रेयन की कैब पे दो रॉबर्स ने अटैक कर दिया। अटैकर्स ने ड्राइवर जोला टोंगो को ड्राइविंग सीट से बाहर निकालकर उस कैब को हाईजैक कर लिया और चलती कैब में एनी और श्रेयन को लूटने के बाद सिर्फ श्रेयन को कैब से बाहर फेंक दिया। एनी अभी भी उन दो अटैकर्स के साथ उसी कैब में थी। श्रेयन लोकल लोगों की मदद लेकर बहुत मुश्किल से होटल पहुंचा और होटल पहुंच के उसने ये खबर लोकल पुलिस और अपने घर वालों को दी। एनी के परिवार को जब ये खबर मिली तो उसके पिता बिना रुके सीधा साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए। सब लोग इस उम्मीद में थे कि उन अटैकर्स ने एनी को किडनैप कर लिया होगा और कुछ देर बाद वो फोन करके रैंसम मांगेंगे। रैंसम मनी मिलते से ही वो एनी को रिहा कर देंगे। केप टाउन पुलिस ने श्रेयन और जोला से इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल लेकर अपने लोकल इन्फॉर्मेंट ग्रुप में स्प्रेड कर दी। वक्त निकलता जा रहा था और अभी भी एनी का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन सुबह 7 बजे एक लोकल इन्फॉर्मेंट ने पुलिस को फोन करके जोला टोंगो की कैब की लोकेशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी। लगभग सुबह 8 बजे केप टाउन पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे उन्हें जोला टोंगो की कैब एक अबैंडन्ड कंडीशन में पार्क्ड मिलती है। कैब का दरवाजा खोलने पर पुलिस एनी की बॉडी डिस्कवर करती है जिसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया था। ये खबर मिलते से ही एनी और श्रेयन का परिवार बुरी तरह टूट जाता है, पर पुलिस को ये बात जमी नहीं। अगर श्रेयन और एनी पे हमला उनकी कीमती चीजों की वजह से हुआ था, लूटपाट के इरादे से हुआ था, तो वो अटैकर्स एनी की डायमंड रिंग और इतनी महंगी कैब क्यों छोड़ गए? तो क्या सच में ये एक रैंडम अटैक था? वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट अर्पित और आप देख रहे हैं द केस ऑफ एनी देवानी। ये केस अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुका था और पूरे साउथ अफ्रीका टूरिज्म की इमेज दांव पर थी। इस प्रेशर के चलते साउथ अफ्रीका पुलिस ने इस केस को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ध्यान से इंस्पेक्शन करने पे सबूत के तौर पे पुलिस को उस कार से एक पाम प्रिंट मिला जिसे क्रिमिनल डेटाबेस पे रन करने पर जोलेले नाम के एक क्रिमिनल की प्रोफाइल पॉपअप हुई। पुलिस ने जोलेले को अरेस्ट किया और पूछताछ करने पर जोलेले ने ये कबूला कि वो इस रॉबरी में इन्वॉल्व था, पर उसने ये बताया कि एनी को मारने में उसका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट ये काम उसके पार्टनर क्वाबे का था। पुलिस ने अपने लोकल नेटवर्क की हेल्प से क्वाबे को ट्रैक किया और फिर उसे अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन करने पे क्वाबे ने बताया कि एनी को मारने का प्लान उसका नहीं था। इनफैक्ट उसे और जोलेले को एक मॉन्डे नाम के आदमी ने हायर किया है। पुलिस ने जब मॉन्डे को ट्रैक किया तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मॉन्डे उसी होटल में रिसेप्शनिस्ट था जिसमें एनी और श्रेयन रुके थे। पुलिस जल्दी से होटल पहुंचती है और मॉन्डे को गिरफ्तार करती है, पर पूछताछ करने पे मॉन्डे ने भी एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद इस केस का पूरा एंगल चेंज हो गया। मॉन्डे ने बताया कि उसने कैब ड्राइवर जोला टोंगो के कहने पर बस 2 क्रिमिनल अरेंज किए थे जिन्हें ये काम करने का इंस्ट्रक्शन एक थर्ड पार्टी से मिला था। इस खुलासे की खबर जोला टोंगो के पास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जोला ने बताया कि ये काम करवाने वाला वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं बल्कि एनी का हस्बैंड श्रेयन देवानी। जोला ने बताया कि पहले दिन होटल पहुंचकर श्रेयन देवानी ने उसे होटल के वेटिंग हॉल में करेंसी एक्सचेंज के बहाने बुलाया और इस प्लान के बारे में उसे बताया। इस बात का सबूत होटल के सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है, जहां ये प्लान फाइनलाइज होने के बाद श्रेयन देवानी ने पैसे से भरा एक व्हाइट एनवेलप जोला टोंगो को दिया, जिसके बाद जोला ने होटल रिसेप्शनिस्ट मॉन्डे से बात करी जो गुगलाटो के बहुत सारे क्रिमिनल्स को जानता था। जोला ने बताया कि एनी गुगलाटो नहीं जाना चाहती थी, बट श्रेयन देवानी की जिद के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चली एंड उसे जबरदस्ती जाना पड़ा। इस खुलासे से कुछ टाइम पहले ही श्रेयन देवानी एनी की बॉडी लेकर लंदन के लिए रवाना हो गया था ताकि वो उसका अंतिम संस्कार वहां पे कर सके। अब ये तो साफ था कि एनी के मर्डर के पीछे उसी के हस्बैंड श्रेयन देवानी का हाथ है, पर रीजन अभी भी किसी को नहीं पता था। एनी और श्रेयन के पेरेंट्स उनके जन्म से पहले युगांडा रहते थे, पर 1970s में युगांडा के डिक्टेटर के ऑर्डर के बाद उन्हें और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के सिटीजन को युगांडा छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। 1980s में एनी के पेरेंट्स स्वीडन आ गए और श्रेयन के पेरेंट्स लंदन। दोनों की फैमिलीज ने अपने अपने देशों में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप किया एंड दोनों फैमिलीज को पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। एनी देवानी को कुछ टाइम पहले ही यूके में एरिक्सन कंपनी में एक रेप्यूटेड जॉब मिली थी, जिसके चलते वो यूके शिफ्ट हो गई। जिसके बाद लंदन में एनी की आंट ने एनी और श्रेयन की मुलाकात करवाई। शुरू में एनी को श्रेयन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए।
एनी इनफैक्ट अपनी बहन को कई बार बताती थी कि श्रेयन बहुत मूडी है। काफ़ी दिन श्रेयन उसके साथ बहुत ही डिसेंट और रोमांटिक तरीके से पेश आता है और काफ़ी सारे दिन वो उसे इग्नोर करता है और उससे काफ़ी फाइट्स करता है। पर इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए कुछ दिन बाद एनी श्रेयन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने स्वीडन ले गई। एनी के पेरेंट्स को श्रेयन काफ़ी पसंद आया। श्रेयन का मानना था कि शादी से पहले किसी के भी साथ इंटीमेट होना हिंदू रिलीजन की वैल्यूज़ के खिलाफ है। श्रेयन की ये ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ एनी के परिवार को बहुत पसंद आई और उन्होंने शादी की डेट फाइनलाइज कर दी एंड वेन्यू थी मुंबई। एनी बचपन से अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी और फाइनली ये मौका आ चुका था। एनी ने अपनी पूरी शादी के फंक्शंस को खुद सुपरवाइज किया, जिसके लिए वो 3 महीने पहले ही मुंबई जाके बस गई। वेल, शादी तो काफ़ी ग्रैंड थी, बट एनी के जान पहचान वालों का कहना था कि शादी में वो काफ़ी रूखी काफ़ी उदास दिख रही थी। शादी के पहले 3 हफ्ते एनी और श्रेयन में बहुत झगड़े हुए। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आ गया जब एनी श्रेयन से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी और इसी चीज़ को देखते हुए फाइनली श्रेयन ने एनी के लिए एक सरप्राइज हनीमून प्लान किया। जगह थी साउथ अफ्रीका एंड रीज़न था कि साउथ अफ्रीका के इनिशियल्स श्रेयन और एनी के इनिशियल से मैच करते हैं, SA। एंड साउथ अफ्रीका पहुंचते से ही श्रेयन ने लोकल कैब ड्राइवर जोला टोंगो को हायर किया, जिसके बाद उसने इस कांड को अंजाम दिया। इस इंसिडेंट के ठीक 1 महीने बाद लियोपर्ड नाम का एक गे सामने आया, जिसने बताया कि श्रेयन होमोसेक्सुअल है और इनफैक्ट पहले उसका क्लाइंट था। उसके मुताबिक श्रेयन ने उसे एक बार कन्फेस भी किया था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपनी वाइफ से किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहता है। इनफैक्ट ऐसा एक सिमिलर खुलासा ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम करने वाले एक LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर ने भी किया था। वेल, इस खुलासे के बाद पुलिस को फाइनली श्रेयन के इस मर्डर के पीछे का मोटिव, इसके पीछे का रीजन पता चल गया था। कुछ दिन निकलते से ही श्रेयन ने साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज और मीडिया आउटलेट को जवाब देना बिल्कुल बंद कर दिया। पर एनी की फैमिली के प्रोटेस्ट एंड बहुत सारे वेल विशर्स की वजह से फाइनली श्रेयन को लंदन से साउथ अफ्रीका लाया गया, जहां उसे अरेस्ट किया गया और इनफैक्ट उस पर एक ऑफिशियल केस भी शुरू किया। श्रेयन दिवानी ने खुद को सजा से बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। श्रेयन ने एक सेलिब्रिटी लॉयर हायर किया और पुलिस को मिले रीजन को नलिफाई करने के लिए कोर्ट में एक स्टेटमेंट भी ऐड करवाने की कोशिश करी कि वो बाइसेक्सुअल है एंड उसे लड़का या लड़की के साथ इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जेंडर बेसिस पे। जोलिले एंड क्वाबे की स्टेटमेंट्स में काफी बार बदलाव होने की वजह से और श्रेयन के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने श्रेयन को बाइज्जत बरी कर दिया। इस डिसीजन से एनी की फैमिली काफी नाराज थी। उनके मुताबिक अफ्रीकन जुडिशरी ने श्रेयन से पैसे लेके बहुत अनएथिकल तरीके से इस केस को दबा दिया और एनी की फैमिली के पास इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इस केस में कैब ड्राइवर जोला टोंगो को 18 साल की कैद हुई, क्वाबे को 25 साल की और जोलेले को लाइफ इम्प्रिजनमेंट उर्फ उम्र कैद हुई। अगर एनी ने श्रेयन का ये चेहरा बहुत पहले ही देख लिया होता तो आज उस मासूम को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आई होप आज का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। रिक्वेस्ट है विक्टिमाइज्ड को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं अगले केस में। टिल देन योर होस्ट अर्पित साइनिंग आउट।